हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सी टी ई टी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोगी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला यानी 122 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखन कौशल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अक्षरों की बनावट, विचार, मात्राओं की ज्ञान या सुंदर लेखन। तो कौन सा विकल्प सही है 122 का? तो 122 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है विचार। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विचार है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता या भाषा समृद्ध परिवेश। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से 123 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प से है भाषा समृद्ध परिवेश। चलिए अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, करा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है क्या है? संचित तथा रेखीय है, विकासात्मक है, आकृति आधारित है या भाषा आधारित है। तो 124 का कौन सा विकल्प से? 124 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से विकासात्मक है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश यानी क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी त्रुटियां को क्या करना चाहिए? तुरंत ठीक करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं की जानी चाहिए, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए या आरोपण तथा अभ्यास के द्वारा ठीक की जानी चाहिए। कौन सा विकल्प 125 का सही है? तो 125 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में क्या करना चाहिए? लानी चाहिए। अगला क्वेश्चन 126 नंबर, स्किनर के अनुसार डैश क्या है? भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो कौन सा विकल्प 126 का सही है? तो 126 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, ये रहा 127 नंबर है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को क्या पढ़ती है? कतब लिखती है। किताब शब्द को क्या लिखती है? कतब लिखती है। सलमा का लिखने की यह तरीका डैश को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन या लापरवाही या अज्ञानता। फटाफट जवाब। 127 का कौन सा विकल्प से है? 127 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से स्ववर्तनी। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, करा है हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव, महसूस, चिंतन, विचरण, सोचते या विचार। 128 का कौन सा विकल्प से है? तो 128 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, करा है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराइयों से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। क्या देते हैं? जानने, जूझने और जुड़ने, परखने, जूझने, तथ्यात्मक, जानने, परखने, जूझने या तथ्यात्मक। कौन सा विकल्प 129 का सही है? तो 129 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान,
कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक है, कक्षा में प्रिंटिंग समृद्ध क्या होना चाहिए, परिवेश होना चाहिए। तो 130 का कौन सा विकल्प है, तो 130 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से, कक्षा में क्या होना चाहिए, प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर है, कह रहा है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। केशव सबसे क्या कहता होगा, केशव सबसे क्या होता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। फटाफट जवाब दे। 131 का पहला ही विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला ही विकल्प से, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगला क्वेश्चन 132 नंबर, कर आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। किसी आँख देखी घटना लिखित वर्णन करना, घटना क्या करना, लिखित वर्णन करना। छुट्टियाँ कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्द की सूत लेखन। फटाफट जवाब दीजिए। 132 का कौन सा विकल्प से, तो 132 का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से, किसी आँखों देखी घटनाओं को लिखित क्या करना, वर्णन करना। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या है मुख्य आधार, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, भाषा की उपलब्ध परिवेश। फटाफट जवाब दिए। 133 का कौन सा विकल्प से है, तो 133 का चौथा विकल्प से, भाषा का उपलब्ध परिवेश। चलिए अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, कह रहे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या है, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो 134 का कौन सा विकल्प से, 134 का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से, उसके भाषा प्रयोग क्षमता का क्या करना, आकलन करना। 135 नंबर है, कह रहा है पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। क्या आता है, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो पहली कक्षा का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वाक्य लिखना, क्या होगा, वाक्य लिखना। वाक्य लिखना नहीं होगा, चित्र बनाना होगा। 135 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से है, चौथा विकल्प से है चित्र बनाना। पहला कक्षा का बच्चा जो क्या करता है, चित्र के माध्यम से सीखते हैं। 136 नंबर है, कह रहा है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। क्या है, सभ्यता या संस्कृति, सभ्यता या साहित्य, संस्कृति साहित्य या संस्कृति या चुनौतियों। फटाफट जवाब दे। 136 का कौन सा विकल्प से, तो 136 का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से, सभ्यता और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारा पहचान भी है और हमारा सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, किसी विषय को सीखने का मतलब है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो क्या है, अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं या शब्दावली या विषय। तो 137 का कौन सा विकल्प से है, तो 137 का तीसरा विकल्प से, कौन सा, तीसरा, अवधारणाओं और शब्दावली। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे डैश क्या करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी संस्कृति के धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो 138 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से, अपने संस्कृति धरोहर से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, बताएंगे इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, नहीं है।
तो हम भी निगेटिव आंसर देंगे। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति के माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो कौन सा विकल्प से 139 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से चौथा विकल्प से सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों या परस्पर अंतःक्रिया। तो फटाफट जवाब दिए। 140 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, परस्पर अंतःक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, करा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य का चयन करने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो 141 का कौन सा विकल्प से? 141 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। 142 का है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को क्या करे? सीखने में सहायता होगी। अनुवाद विधि, द्विभाषीय विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। कौन सा? 142 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प, प्रत्यक्ष विधि से। कैसे? प्रत्यक्ष विधि से। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, करें भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल का विकास के लिए डैश सबसे क्या हो? कम महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? तो बताएंगे किसी विषय पर चर्चा करना, क्या करें? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बातों को धैर्य से सुनना, प्रश्न के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो सबसे कम कौन सा बताएंगे? 143 का तीसरा है, जो प्रश्न का क्या करना? उत्तर पूछना। 144 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की प्रथम क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक के औपचारिक पत्र। तो कौन से 144 का विकल्प से? तो 144 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है। कौन सा? बाल साहित्य और संवादात्मक कहानी। 145 नंबर क्वेश्चन है, करा है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्धता भाषाई विकास में सहायता होती है। फटाफट जवाब दिए। 145 का कौन सा विकल्प से? तो 145 का पहला विकल्प सही है, यानी गलत पूछ रहा है तो पहला विकल्प गलत है, हम को भी गलत देना है। तो भाषा विकास व्यक्ति के क्या होता है? निरपेक्ष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बातों को कह पाना। कौन सा विकल्प सही है 146 का? तो 146 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प, प्रत्येक स्थितियों में भाषा का क्या करें? प्रयोग कर पाना। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, करें कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। तो 147 का कौन सा विकल्प से है? तो 147 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प सही है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना। 148 नंबर क्वेश्चन है, करें पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थियों की भाषाई में चिंतन है क्यों विद्यार्थियों पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थियों के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो 148 का कौन सा विकल्प से है? 148 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से, विद्यार्थियों के घर पर बात करने का करता है बहुत कम अवसर मिलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करा है थोड़ा छोटा, हाँ ये रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
कर आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्द के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेगी। शब्दकोश देखना सिखाएगी। शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी। तो 149 का कौन सा विकल्प से है, तो 149 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, करें नैना पहली कक्षा में पढ़ती है। कौन कक्षा में पढ़ती है, पहली कक्षा में पढ़ती है। और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। नैना क्या कर रही है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। केवल लिंग और दृष्टि से ही सर्वनाम की समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती हैं। तो 150 का कौन सा विकल्प से है, तो 150 का पहला ही विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, पहला ही विकल्प से है, लिंग वाचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अब आप लोग बताएंगे 29 में से आप लोग का कितना सही हुआ, 29 में से कितना स्कोर हुआ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।